आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। बेहतर शिक्षा को सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा गया है कि उत्तराखंड में अब गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा को शीघ्र सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया जाएगा और इससे जो है राज्य स्तर पर जो है शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक जो गतिविधियाँ हैं उसकी जो है निगरानी करते हुए शैक्षिक जो प्रदर्शन है उसको यहाँ पर जवाबदेह बनाया जाएगा। और इसको लेकर जो है यहाँ पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में जो है नई शिक्षा नीति 2020 के अहम को लेकर जो यहाँ पर तेज़ी से काम चल रखा है और इसी जुलाई माह में जो यहाँ पर नई जो आपकी एनपीई है वो लागू कर दी जाएगी। और वही बात करें पुरानी पेंशन बहाली के लिए यहाँ पर जो है समर्थन जुटाया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रकाश यात्रा के अल्मोड़ा में जो है पहुँचने पर जो है स्वागत और पेंशन सत्याग्रह की जो है शपथ ली। और वही बात करें यहाँ पर 18 जो है शिक्षा अधिकारी तबादले की दायर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक महावीर सिंह बिष्ट सभी जो है 18 शिक्षा जो अधिकारी हैं उनके अनिवार्य जो है तबादले के दायरे में आ चुके हैं। और इसमें यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें यहाँ पर दुर्गम क्षेत्र में 10 साल से ज़्यादा यहाँ पर सेवा दे चुके हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनके यहाँ पर 24 साल की सेवा यहाँ पर सुगम्य हो चुकी है। और वही बात करें यहाँ पर सेना भर्ती को लेकर, तो सेना भर्ती में जो है आयु सीमा में नहीं मिलेगी छूट। तो भट्ट ने यहाँ पर कहा है तो देश भर में यहाँ पर जो है सेना भर्ती जल्द शुरू होने के यहाँ पर संकेत दिए गए हैं और कहा कि देश में 3 साल से यहाँ पर जो है स्थगित सेना भर्ती जल्द यहाँ पर शुरू हो सकती है। और रक्षा मंत्रालय की ओर से यहाँ पर जो है अजय भट्ट ने बताया कि यहाँ पर संकेत जारी कर दिए गए हैं और मंत्री ने यहाँ पर ये स्पष्ट कर रखा है कि कोविड की वजह से यहाँ पर जो भर्ती के लिए युवाओं को जो है आयु सीमा में जो है छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इस साल जो है छूट नहीं मिल पाएगी ऐसा बताया गया है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबे समय की वादा रखी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है आपकी छूट नहीं मिलेगी जो कि यहाँ 17.5 से लेकर 21 तक ही रहेगी। और इसके लिए यहाँ पर अगर बात करें टेक्नीशियन के लिए तो 23 साल रहेगी और जेसीओ के लिए यहाँ जो है 27 साल के लिए रहेगा और कोई भी चेंजेस यहाँ पर एज में नहीं किया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर पुलिस तबादलों में जो है फिर फंसा पैच। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तबादलों के बीच जो है करीबन 500 सिपाही यहाँ पर नहीं उतारना चाहते पहाड़ से मैदान में। तो ऐसा बताया गया है और कारण बताते हुए जो मैदान के पुलिसकर्मियों ने भी यहाँ जो है ट्रांसफ़र रुकाने की अर्जी दी है। और वही बात करें यहाँ पर नए डिग्री कॉलेज को यहाँ पर जो है टैबलेट के लिए नहीं मिला पैसा। तो यहाँ पर नई डिग्री कॉलेजों में टैबलेट को पैसा नहीं मिला है और नए विद्यालय में जो कि यहाँ पर 370 जो छात्र छात्राएँ हैं वो परेशान हैं। और कहा गया कि यहाँ पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन को यहाँ पर लिखा पत्र और ताकि यहाँ पर जो है इनको टैबलेट मिल सके। और यहाँ पर जो है दोसा पानी और यहाँ पर पतलोट के सभी विद्यार्थियों को मिली धनराशि। तो यहाँ पर देख सकते हैं धनराशि मिल चुकी है लगभग जो है हल्द्वानी में। और महाविद्यालयों में जो है 100% जो है टैबलेट का जो है राशि वितरण कर दिया गया है इसमें यहाँ बताया गया। और कई जगह जो नई कॉलेज है वहाँ पर नहीं मिला है। और वही बात करें यहाँ पर 800 MBBS डॉक्टरों के सामने यहाँ पर नौकरी का संकट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में डॉक्टर के सिर्फ 300 पद हैं खाली और सामान्य वर्ग के डॉक्टर के लिए यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में बताया गया कि प्रदेश में सरकारी नौकरी की जो है गारंटी समझे जाने वाले जो MBBS डॉक्टर हैं उसके सामने नौकरी का संकट पैदा हो गया है। और राज्य भर में जो है MBBS डॉक्टर के 500 पद खाली हैं जबकि नौकरी का जो है इंतजार कर रहे जो है 800 से अधिक जो है MBBS कर चुके हैं। और पदों की संख्या सीमित होने की वजह से हम जो है आने वाले सालों में जो है नौकरी का जो संकट यहाँ पर जो है गहराने वाला है। और यहाँ पर कहा गया है कि लगभग जो है 500 अभी करीबन पद खाली हैं जिनमें से यहाँ जो है इसमें बताया गया है कि प्रस्ताव जो तैयार है उस पर चलाया गया है। और लेकिन इसके बाद जो है राज्य के 300 से अधिक जो डॉक्टर के लिए यहाँ जो सरकारी अस्पताल में पद नहीं है। तो 300 से अधिक लोगों के लिए नहीं है ऐसा बताया गया है। और पहाड़ पर जो है तैनात डॉक्टर मैदान में आएंगे और गायब 90 डॉक्टरों को यहाँ हटाने की तैयारी। तो 90 जो डॉक्टर हैं उनको हटाने की तैयारी चली है। और वही बात करें पर 2.5 लाख छात्रों के टैबलेट जो है खरीदने का रिकॉर्ड तलब। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्रों को जो निःशुल्क टैबलेट योजना की जांच करा दी गई है। और राज्य कर विभाग ने जो है शिक्षा विभाग से पूरे प्रदेश में जो है छात्रों को द्वारा यहाँ पर टैबलेट खरीदने के प्रमाण पत्र के रूप में यहाँ पर बिलों का जो है तलब किया है। और कर विभाग को जो है यहाँ पर यह शक है कि टैबलेट खरीदने में जो है राजस्व की बड़े पैमाने में यहाँ पर चोरी की गई ऐसा यहाँ पर शक है। तो इसी की यहाँ पर जाँच चली हुई है। और 12वीं पास कर चुके छात्रों को यहाँ पर कैसे तलाशेगा विभाग। तो यहाँ से बताया गया जो इनका 12वीं पास हो चुका है उनको कैसे तलाशेगा। और वहीं कर शिक्षा विभाग को ही है संदेह। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कर शिक्षा विभाग में शक है कि टैबलेट का पैसा जो है यहाँ पर नहीं खरीदा गया है कई स्थानों में ऐसा बताया गया है। और बल्कि स्थानीय स्तर पर जो है मोबाइल टैबलेट कारोबारी से यहाँ पर जो है फर्जी बिल लेकर जो है जमा करवा रहे हैं ऐसा बताया गया है। तो इसी की यहाँ पर जाँच होनी है। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है पर्यटन सीजन में जो है बेरोजगारी घटी। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड में पर्यटन सीजन के दौरान जो है बेरोजगारी में यहाँ पे घटी गई है। इसमें लगभग 5.3% से घटकर 2.9% यहाँ पर पहुँच चुकी है। और वही बात करें यहाँ पर आउटसोर्स कर्मियों की जो है बहाली उपनल PRD से होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है, नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ पर हटाए गए जो स्वास्थ्य कर्मचारी होंगे उनको दोबारा से यहाँ पर उपनल PRD से के जरिए यहाँ पर जो है तैनाती दी जाएगी। और वही बात करें यहाँ पर
देश भर में जो है खुलेंगे पीएम श्री स्कूल। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो केंद्र की ओर से यहाँ पर बताया गया शिक्षा मंत्री ने, जो धर्मेंद्र प्रधान है, बृहस्पतिवार को उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को यहाँ पर 21वीं सदी के ज्ञान एवं कौशल से वंचित नहीं रखा जाएगा और ऐसे में जो है सरकार पीएम श्री स्कूल स्थापित करने की जो है प्रक्रिया में जो यहाँ है। तो यहाँ पर देखते हैं पीएम जो श्री स्कूल है वो खोल दी जाएंगे। बात करें पॉलिटेक्निक शिक्षक संघ को लेकर, तो यहाँ पर देखते हैं कि सुगम दुर्गम वर्गीकरण में तबादले से शिक्षक नाराज। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक शिक्षक संघ ने विभाग में सुगम दुर्गम के वर्गीकरण में बदलाव पर नाराजगी जताई है और संगठन का आरोप है कि कुछ प्रभावशाली अधिकारियों को जो है तबादले से बचाने के लिए इनमें यहाँ बदलाव किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर बेहतर शिक्षा को लेकर सेंट्रल कमांड एंड सिस्टम बनाने वाले हैं। और वहीं बात करें उपचुनाव को लेकर, तो चंपावत उपचुनाव का जो नतीजा है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते 4 प्रत्याशी हैं, इनमें से जो है आज का रिजल्ट आना है। और वहीं बात करें यहाँ पर कैबिनेट विस्तार पर जो है जल्द होगा निर्णय। तो सीएम धामी ने कहा कि कैबिनेट का विस्तार यहाँ पर कर दिया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है पर्वतीय क्षेत्र के स्कूलों को मिलेंगे 449 लेक्चरर। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से चयनित किए गए जो शिक्षक हैं उनकी जो है शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर जानकारी दी है। कहा गया है कि डॉक्टर धनसिंह रावत के द्वारा 449 जो लेक्चरर हैं उनकी जो है विभाग में जो है तैनाती कर दी जाएगी और सभी चयनित लेक्चरर को जो है पर्वतीय क्षेत्र में के स्कूलों में जो है यहाँ पर तैनाती दी जाएगी। तो जिनमें से आप लोग देख सकते हैं कि अंग्रेजी में 64, हिंदी में जो है 81, संस्कृत में 18 और भौतिक विज्ञान में जो है यहाँ पर 46, रसायन विज्ञान में 42, गणित में 6 और जीव विज्ञान में 35 और नागरिक शास्त्र में जो है 38 और अर्थशास्त्र में 74, वहीं इतिहास में 8, भूगोल में जो है 17, समाज शास्त्र में 6, कला और मनोविज्ञान एवं कृषि में जो है 1 का चयन हो रखा है। वहीं महिला शाखा में आप हिंदी में 2, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान और अर्थशास्त्र में 3 का चयन हो रखा है। और जो कि आपकी पोस्ट आई थी 571 पदों को लेकर, जिनमें से यहाँ पर 449 पदों का चयन हो चुका है। बाकी जो शेष पद हैं उनको यहाँ पर जो है अयोग्य मानते हुए यहाँ पर उनका चयन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी न मिलने की वजह से उनका चयन नहीं किया गया है और बाकी चयनित जो विज्ञार्थी उनको फॉरवर्ड कर दिया गया है। और वही बात करें यहाँ पर एलटी चयनित अभ्यर्थी जो है शिक्षा निदेशालय पर गर्जे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एलटी वालों का जो है यहाँ पर नियुक्ति ना मिलने को लेकर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना होने की वजह से ये चयनित अभ्यर्थी यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। और यहाँ पर कहा गया है कि सरकार जो है अविवाहित जो विषय है उसका रिजल्ट जारी करने को जो है हाईकोर्ट में करे पैरवी। तो हाईकोर्ट में पैरवी करने की बात कही है। और कई जो है छोड़ चुके पुरानी नौकरियां, तो यहाँ पर कई लोग जो है पुरानी नौकरी छोड़ भी चुके हैं, ऐसा भी बताया गया है। और कहा गया कि यहाँ पर जो है एलटी चयनित जो है यहाँ पास अभ्यर्थी हैं उनको जो है निदेशालय पर धरना प्रदर्शन और बेबुनियादी धरना शुरू कर दिया गया है। और उसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षा निदेशालय से यहाँ पर जो शिक्षा विभाग से इन पदों की भर्ती की मांग कर रखी है ताकि यहाँ पर जो इनकी नियुक्ति मिल सके जो विवादित जो विषय हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कला वालों ने भी कहा कि इसका रिजल्ट जल्दी कर दिया जाए और बाकी यहाँ पर पैरवी तेज करें, ऐसा भी बताया गया है ताकि यहाँ पर सभी का जो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द पेंडिंग में है वो जल्द से निकल जाए, ऐसा भी बताया गया है। और वहीं यहाँ पर जूनियर शिक्षकों ने यहाँ पर एलटी कैडर में विलय की मांग उठाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए यहाँ पर जो है 26 शिक्षकों को जो है दायित्व सौंपे हैं। और गुरुवार को जो है रेस कोर्स स्थित जो है पद्म सिंह शिक्षक भवन के निकट जो है आयोजित कार्यक्रम में नवनामित पदाधिकारियों को जो है पद और गोपनीयता की जो है शपथ की भी दिलाई। और इसी वजह से यहाँ पर प्रतिनिधि ने कहा गया कि यहाँ पर इनकी जो विलय की मांग भी इन्होंने की है। बात करें उत्तराखंड की जॉब लेट को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्यूटर प्रशिक्षक की एक पोस्ट आपकी निकली है जिसमें आप लोग को यहाँ पर नैनीताल समाज कल्याण विभाग में है। और वहीं यहाँ पर कार्यशाला परिसर की एक पोस्ट इंटरमीडिएट बेसिक कंप्यूटर आपको नॉलेज होना चाहिए। इन पदों पर जो है 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें इग्नू एडमिशन को लेकर, जुलाई 2022 में प्रवेश को फॉर्म भरें। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली के जो है जुलाई 2022 सत्र में यहाँ पर नवीन प्रवेश शुरू हो गए हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 30 जून तक। तो 30 जून तक जो है आप स्नातक है आपके पाठ्यक्रम में यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें आज की जॉब रेट को लेकर, रेलवे में आवेदन करने के बोला गया है 5636 पदों की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। और एक्ट जो अप्रेंटिस है इनकी पदों की वैकेंसी निकाली गई है। इन पर जो है 15 से लेकर 24 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है। तो और वहीं यहाँ पर बीएसएफ में भी 281 पदों पर सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल की पोस्ट निकाली गई है। इसके लिए 12वीं पास अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर फॉर्म फिल करने का जो है 28 जून तक आवेदन है, 200 रुपये का चालान रहेगा और इसकी साइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं यहाँ पर विभिन्न पदों पर रिक्तियाँ निकली गई हैं जिसके लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ टाटा स्मारक केंद्र में वैकेंसी निकाली गई है, 11 जून तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में वैकेंसी निकाली गई है, 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं।
वहीं बात करें उत्तराखंड अधीनस्थ उच्च न्यायालय को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 भर्ती परीक्षा का जो आपका है कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 12 जून को यहाँ पर एग्जाम होना है, जिसमें आपके यहाँ पर वाहन चालक है, मत्स्य निरीक्षक है, कर्मशाला निदेशक है, इनकी लिखित परीक्षा होनी है। इसके लिए आपके वाहन चालक के लिए लिखित परीक्षा आपकी 4 सेंटर बनाए गए हैं, देहरादून, हल्द्वानी, अल्मोड़ा और श्रीनगर पौड़ी में। और वहीं यहाँ पर कर्मशाला जो निदेशक है इसके लिए देहरादून, हल्द्वानी बनाया गया है। मत्स्य निदेशक के लिए आपके एक ही सेंटर बनाया गया है देहरादून में। तो इनके लिए एडमिट कार्ड आपका 1 सप्ताह पूरा जारी कर दिया, पहले जारी कर दिया जाएगा। इनके लिए आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर रखे हैं। इनका एग्जाम जो है 12 तारीख को होना है।